अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल बाज़ार जंग रोड। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 4 दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया। यहाँ पर 63 दुकानों को, यहाँ पर जो 63 दुकानें थी जो करियाना की, उनको यहाँ पर आग लग गई और जितना भी उनके अंदर सामान था वो सारा जलकर खाक हो गया। बहुत सारे जो लोग हैं उनका यहाँ पर नुकसान हुआ। तकरीबन जो दो दो दुकानें एक एक यहाँ पर जो मालिक की थी, तकरीबन 24 यहाँ पर उनके ऑनर्स बनते हैं। तो बहुत भारी यहाँ पर नुकसान हुआ। कोई 60 से 70 लाख की जो एस्टिमेशन बताई जा रही है, एक बंदे को यहाँ पर नुकसान हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो डीसी साहब ने यहाँ पर विज़िट किया, इसके अलावा जो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने बाज़ार का विज़िट किया और अपनी जो सिफारिशात हैं वो यहाँ पर जो पंजाब हुकूमत की जो कमेटी है इस बाज़ार के अंदर उसको दी कि यहाँ पर लोगों का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो इनके लिए कोई रिलीफ़ यहाँ पर दिया जाए। तो सबसे पहला जो रिलीफ़ इनकी तरफ से यहाँ पर दिया गया कि यहाँ पर जो एक एक दुकान है तकरीबन उसका 8-8 हज़ार रुपया यहाँ पर रेंट दिया जा रहा है। तो उनको 1 साल के लिए यहाँ पर 8,000 रुपये जो इनका रेंट बनता है वो उसको माफ़ कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो कमेटी एक कंस्टिट्यूट कर दी गई है कि जितनी भी यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का तखमीना लगाएगी, उसके बाद इनके लिए बड़े रिलीफ का ऐलान हो सकता है। तो ये इस वक्त की इस बाज़ार के हवाले से सूरत हाल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से इनको दोबारा से जो शेड वगैरह हैं जो दुकानों के, वो तमीर करवाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जितना भी जो मलबा पड़ा हुआ था, जो गार्बेज वगैरह था, वो सारे का सारा यहाँ पर उठा लिया गया। अब आपको आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। ये आप मेरे बाएं जानब देख सकते हैं जितनी भी जो चीज़ें जो यहाँ पर जल गई थी, जो ये रॉड वगैरह लगे हुए थे, जो छत वगैरह बनी हुई थी, ये तमाम की तमाम यहाँ पर गिर गई थी। और ये बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें चने की दाल, मूंग की दाल, चने, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी यहाँ पर जलकर खाक हो गई थी। अब इंतज़ामिया की तरफ से दोबारा से दुकानों का जो बहाली का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। 7 दिन का इनके साथ, दुकानदारों के साथ वादा किया गया कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये दुकानें दोबारा से तामीर करके दी जाएंगी, ताकि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इनके अंदर ऑलरेडी ये पिछले 4 से 5 दिन हो गए हैं यहाँ पर बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो इस हवाले से बोला गया कि इनको बहुत जल्द ये दुकानें जो हैं वो दोबारा से तामीर करके दी जाएंगी, ताकि ये लोग अपना यहाँ पर रोज़गार। ये आप पीछे सूरत हाल देख सकते हैं, जितने भी जो रॉड वगैरह हैं, जो भी चीज़ें, जो भी वेस्टेज है, ये सारा इधर साइड पे पड़ा हुआ है। अब ये बहाली का जो सिलसिला है ये जारी है। यहाँ पर ये दुकानें जो बनाई जा रही हैं, यहाँ पर जो रॉड वगैरह लगाए जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक ये एक दुकान बनती है। दरमियान में इनके पार्टीशन तो होंगी, ऊपर इनके छत डाली जाएगी, दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह से सूरत हाल होगी। ये तमाम की तमाम हमने आपको दुकानें पहले विज़िट करवाई थी। ये तमाम की तमाम जितनी भी दुकानें थी वो यहाँ पर जलकर खाक हो गई थी। जितना भी इसके अंदर सामान था वो तमाम का तमाम यहाँ पर जल गया था। ये आप देख सकते हैं, छत डाली जा रही है। दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं सूरत हाल। यहाँ पर जो दुकानदार थे उनके लिए एक स्पेशल यहाँ पर अनाउंसमेंट भी करवाई गई थी कि अगर अभी फ़िलवक्त कोई अपना सामान वगैरह लगाना चाहता है, कोई स्टॉल लगाना चाहता है, तो वो सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर अपना स्टॉल वगैरह लगा सकता है। लेकिन चूंकि नुकसान ताज़ा ताज़ा है, ज़ाहिर बात है, लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जो इसके अंदर डूब गई, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। इसलिए फ़िलहाल उन्होंने इस चीज़ पर इत्तफाक नहीं किया। लेकिन इनको ये बोला गया कि 7 दिन के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको तैयार करके दी जाएंगी, ताकि ये ईद वगैरह पर, क्योंकि ये जो बाज़ार होता है, ये जो यहाँ पर जो मॉडल बाज़ार है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़ुसूसन इसको रमज़ान बाज़ार का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो साइज़ चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर उनके स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जिनमें वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर जो चीनी की जो सब्सिडी दी गई थी लोगों को, वो यहाँ पर उनके स्टॉल लगाए गए थे। तो इसी तरह अब ये जो बाज़ार है, ये ईद के दिनों में ईद बाज़ार में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये बड़े बड़े पोल जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ये दुकानों के जो शटर वगैरह बनाने के लिए, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये एंगल लगाए जा रहे हैं। तो इसी तरह ये तकरीबन कोई 63 के करीब ये दुकानें बनती हैं जो यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी थी। ये आप मेरे बाएं जानब भी देख सकते हैं, ये भी तमाम चीज़ें जितनी भी यहाँ पर हैं
ये रॉड वगैरह यहाँ पर रखे हैं जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ऊपर देखें यहाँ पर छत डाली जा रही है ताकि जो यहाँ पर जो दुकानें हैं उनकी जो बहाली का जो सिलसिला है उसको तेज़ किया जा सके। ये इस बाज़ार की सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की जो दूसरी तरफ कमेटी जो है, पंजाब हुकूमत की जो कमेटी है वो इधर बैठती है। इसी तरह ये मेरे दाएं जानब आप देख सकते हैं ये सब्जियों के लिए यहाँ पर स्टॉल्स जो मौजूद हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अगर जाएँ तो अभी भी बहुत सारी जो जगह है जहाँ पर ये सहूलत लोगों की सहूलत के लिए ये बाज़ार लगाया जाता है। तो इस टाइम जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर जो करियाने का जो सामान था वो तमाम का तमाम ये वाले हिस्से पर मुख्तस था और ये तमाम का तमाम यहाँ पर जलकर खाक हो गया। अभी दूसरी तरफ अगर आप दिखाएं तो वो अगर आप दिखाते हैं तो वहाँ पर वो जो कपड़े वगैरह के लिए जो दुकानें हैं वो आगे लगाई गई हैं। तो वहाँ पर उस हिसाब से बच्चों के जो कपड़े हैं और इस तरह के जो सामान हैं वो वहाँ पर लोग वहाँ पर उसकी ख़रीदारी करते हैं। इसी तरह अगर हम दाएं जानब देखें तो यहाँ पर जितने भी जो स्टॉल हैं यहाँ पर फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह के लिए यहाँ पर लगाए जाते हैं और सब्ज़ियाँ जो भी जितनी भी जो सब्ज़ियाँ हैं वो यहाँ पर कम कीमत में यहाँ पर बेची जाती हैं ताकि लोगों को यहाँ पर मज़ीद सहूलत हो सके। तो ये इस बाज़ार की सूरत हाल है। एक हफ़्ते का यहाँ पर वक्त मांगा गया है डीसी साहब की तरफ से। इनको एक हफ़्ते का वक्त दिया गया कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर तमाम चीज़ें जो हैं उनकी बहाली होगी ताकि ये लोग आसानी से यहाँ पर अपना जो काम है वो कर सकें। तो बड़ा नुकसान है। बाकी देखते हैं जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी की जो सिफारिशात होंगी उसके बाद देखा जाएगा कि कितना नुकसान है और इनके उसके बाद इनके लिए बड़े रिलीफ का यहाँ पर ऐलान किया जाएगा। तो ये फिल वक्त यहाँ की जो सूरत हाल है। आप दूसरी तरफ भी अगर आप दिखाएं तो ये तमाम के तमाम जितने भी पोल्स हैं जो एंगल्स वगैरह हैं वो लगाने का जो अमल है वो यहाँ पर जारी और सारी है। तो देखते हैं जब ये कंप्लीट होगा कितने दिनों में। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साहब क्या कहेंगे ये जो दुकानों की बहाली का जो सिलसिला शुरू हुआ? इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंशाल्लाह ये दिया कि हुकूमत कहनी मदद भी करेगी, इसलिए मैनेजर साहब को कहा, उसने कहा जल्दी जल्दी काम आपका तैयार हो जाएगा, ईद तो पहले काम तैयार हो जाएगा। पहले आप यहाँ पर स्टॉल वगैरह हाँ जी, स्टाल लगा देंगे, जन कि ईद तो बाद काम मुकम्मल देव करके दे देंगे। तो इतना नुकसान हुआ है उसमें आपके लिए कोई रिलीफ देंगे ये तो फिर लोग जी हाले कोई बात नहीं बताइए, कहते हैं जी वजीर आला आएगी तो फिर कुछ रिलीफ मिलेगी, लेकिन कमेटी बनाई गई है। हाँ जी, कम तो कम मेरी अपनी 4 दुकानें हैं, 65 लाख का मैं अपना नुकसान करके बैठा जी। कोई रीफ नहीं मिली, ना कोई कह रहा पहले यही कह रहे हैं बस दे देंगे मिल जाएगी, कोई बात नहीं अभी की जा रही। इसीलिए ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹਿਣ ਹੋ ਜਾਏ। जी वज़ीर आला पंजाब साहिबा को इस पर खसूसी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और जो इस तरह के जो लोग हैं जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पर जिनका बड़ा नुकसान हुआ है उनके लिए कोई बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए ताकि ये लोगों का जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। यहाँ पर आपको दाएं जानब दिखाते हैं यहाँ पर जो सूरत हाल है। यहाँ पर जितने भी जो एंगल्स हैं जो पोल्स वगैरह हैं वो लगाने का जो अमल है वो जारी और सारी है। हम पीछे देख सकते हैं जी यहाँ पर काम जो है इसे यहाँ पर किया जा रहा है जो कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उनको यहाँ पर जो उसकी बहाली का सिलसिला है उसको से जल्द मुमकिन बनाया जा सके। तो ये सूरत हाल थी। ये आप मेरे दाएं जानब देख सकते हैं यहाँ पर जो ख़वातीन हैं शॉपिंग के लिए भी आती हैं, बहुत सारे जो फैमिलीज़ आती हैं। तो ये हम तो ये पूरी जो रो है यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सस्ते दामों यहाँ पर सेल की जाती हैं। तो ये फिर वक्त की सूरत हाल थी। मज़ीद हम आपको अगले जो वीडियो में दिखाएंगे जब तक ये बहाल हो जाता है। अगली वीडियो में जब ये मुकम्मल पूरा तैयार हो जाएगा यहाँ पर जो स्टॉल लग जाएंगे फिर आपको एक बार दोबारा इस बाज़ार का विज़िट करवाएंगे। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और अगर इस तरह की वीडियो मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।